धन्यवाद प्रिय साथियों। आज हम एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा है 6, 7, 8, 9। 7, 8, 9 को आपने पढ़ा। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, देखिए। ड्रा ए ट्रायंगल ABC, टेक ए पॉइंट D on BC, ज्वाइन AD ना। ड्रा ए ट्रायंगल ABC, टेक ए पॉइंट D on BC, ज्वाइन AD। यह कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC खींचना है, टेक ए पॉइंट D, जिसपे एक कोई पॉइंट क्या ले लेना है, D ले लेना है, ऑन BC, किस पे, BC पे, ठीक। फिर ज्वाइन AD, और AD को क्या कर लेना है, मिलाना है। जैसे ये फिगर दिया है तो सर्वप्रथम हम क्या खींचेंगे, एक लाइन BC खींचेंगे और BC पे कोई बिंदु D ले लेंगे, और ड्रा ए ट्रायंगल, पहले एक ट्रायंगल ABC खींच लेंगे, उस पर बीच में कोई बिंदु D ले लेंगे और A को D से मिला देंगे। हमारा ट्रायंगल हो जाएगा ABC, जिसमें हमारा जो AD होगा वह परपेंडिकुलर होगा किस पे, BC पे। AD परपेंडिकुलर BC। करा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल डू यू गेट, तो आपको पता करना है कि कितना ट्रायंगल इसमें होगा। तो ट्रायंगल अगर काउंट करना होता है तो हमें पहले इसमें देखने के लिए मिल रहा है कि यह जो ट्रायंगल है, यह ट्रायंगल है, ये दोनों आपको दो ट्रायंगल यही दिखाई दे रहे हैं। तो पहला ट्रायंगल हमारा होगा, चलिए लिख के बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया और इस ट्रायंगल में कोई बिंदु D ले लिया, यहाँ आपका नाम B है, इसका नाम C है, और A से D को मेजर कर दिया, तो हमारा ट्रायंगल बन गया ABC, जिस पे एक पॉइंट D है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो AD है, ये AD है, यहाँ पे देखिए AD जो है परपेंडिकुलर है BC। AD जब परपेंडिकुलर BC पे है, इसलिए यह इस पूरे ट्रायंगल में दो ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहा है। तो पहले ट्रायंगल का नाम क्या होगा, ABD। ध्यान दीजिएगा, ABD पार्टिकुलर, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक। दूसरा क्या होगा हमारा, ADC। अब इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल ADC। दो ट्रायंगल तो हमारे यही बन गए, और सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल जो हमने बनाया है पहले, उसका नाम है ट्रायंगल ABC। तो इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं आपको, 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। पहला है ABD, दूसरा ADC, और तीसरा है ABC, जो पूर्ण रूप से बना हुआ था, ठीक। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11। कैन ए ट्रायंगल हैव, क्या एक ट्रायंगल हो सकता है टू राइट एंगल्स ना। किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकते हैं, तो नहीं, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जैसे यहाँ पे देखिए कि एक ट्रायंगल हम बनाएंगे, ये राइट एंगल, तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया। लेकिन हमें पता है कि एक कोण 90 डिग्री का है, तो दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए, इन दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि इसमें जो कोई ट्रायंगल बनाएंगे उसमें दो 90 डिग्री हो। अगर मान लीजिए दो 90 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों का ही मान 180 डिग्री हो जाएगा, तो तीसरा कोण कहाँ जाएगा, बात समझ आ रही है ना। तो इस तरह से हमें एक ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, नो या नॉट। इसके बाद है आपका टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। कह रहा है कि दो ऑब्ट्यूज एंगल बन सकते हैं, ये भी संभव नहीं है। दो ऑब्ट्यूज एंगल बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी एक कोण लेंगे आप, अगर मान लेते हैं वह 90 से ज़्यादा, यानी वह 91 डिग्री का भी अगर एंगल लेते हैं, यहाँ पे देखिए फिर से, यदि वह 91 डिग्री का भी एंगल लेते हैं ना, 91 डिग्री का एंगल लेते हैं, तो भी इन दोनों कोणों का मान जो है कितना होना चाहिए, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री जो है 89 डिग्री 89 डिग्री होना चाहिए,
बात समझ में आ रही है ना। फिर भी अगर दो ऐसे 91 91 हो जाएंगे तो वह दोनों मिलके 182 डिग्री हो जाएंगे। अभी तीसरा कोण तो आपका बचा हुआ है, इसलिए यह भी संभव नहीं है। टू ऑब्ट्यूज एंगल संभव नहीं है किसी भी ट्रायंगल में। इसके बाद है टू एक्यूट एंगल। टू एक्यूट एंगल ये बिल्कुल संभव है किसी भी। देखिए यहाँ पे इस फिगर में देख लीजिए, जैसे आपका 60 60 60 बना है, यहाँ पे 70 55 55 बना है, तो ये सब क्या है, एक्यूट एंगल है। मतलब ये इन कोणों का योग क्या, इन कोणों का मान कितना है, 90 से कम है। तो इसमें से दो एक्यूट एंगल बनाए जा सकते हैं खूब आराम से, ठीक, क्योंकि वह 90 डिग्री से कम होते हैं। तो यह आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। यस, हाँ, इसमें हम दो एक्यूट एंगल बना सकते हैं। ईच एंगल्स मोर देन 60, यह कह रहा है कि प्रत्येक एंगल जो है मोर देन 60 यानी 60 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसा संभव नहीं है। यदि कोई एंगल हम 60 से ज़्यादा कर देंगे तो वह 60, मान लो इसको हम 61 ही कर देते हैं, तो 61 61 प्लस 61 ना, 61 प्लस 61 प्लस 61 आपका कितना हो गया, 183। लेकिन हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि हम 60 से ज़्यादा करेंगे, यहाँ पे करा है इस एंगल्स मोर देन 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री से ज़्यादा होगा, ऐसा संभव नहीं है। यदि तीनों कोण का मान अगर ज़्यादा करेंगे 60 से तो वह 180 को क्रॉस कर देगा, इसलिए वह संभव नहीं है। तो ये भी हमारा नो ही होगा। फिफ्थ नंबर है ईच एंगल्स लेस देन 60, करा कि प्रत्येक कोण जो है 60 से कम होगा। ये बात संभव है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रत्येक कोण 60 से कम हो सकता है। तो प्रत्येक कोण यदि 60 से कम होगा, और तीनों कोण की बात कर रहा है, यदि तीनों कोण 60 से कम होगा, मान लीजिए यह 59 59 और यह 59, अब तीनों कोण 60 से कम होगा तो क्या वह 180 डिग्री बना पाएगा तीनों मिलके, नहीं, तीनों मिलके वह 180 डिग्री बना नहीं पाएगा। इसलिए यह भी हमें जो है यह भी नियम फॉलो नहीं करेगा, ठीक। इसके बाद है फिर 6 नंबर क्या है, ईच एंगल्स इक्वल टू 60 डिग्री ना, ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री करा है कि प्रत्येक एंगल जो है 60 डिग्री हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। यदि हमारा एंगल जो है यहाँ पे फिगर में देख लीजिए आप अपने 60 60 60 ना, अगर तीनों एंगल 60 डिग्री का होगा तो तीनों जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक, तीनों जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए वह जो है संभव है, तो इसको हम यस कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरिए। पहला नंबर है ए ट्रायंगल हैज साइड एंगल्स एंड वर्टिक्स, कह रहा है कि एक ट्रायंगल में होते हैं साइड कितनी होती हैं, एक ट्रायंगल में कितने साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं। इसके बाद एंगल, इसमें एंगल कितने होते हैं, 3 एंगल होते हैं। इसमें हम 3 साइड भर सकते हैं, 3 एंगल भर सकते हैं। एंड वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने भर सकते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, जो कोने होते हैं ना, जितने एंगल होते हैं उतने वर्टेक्स होते हैं। तो इसमें 3 वर्टेक्स हो सकते हैं। सेकेंड नंबर है द सम ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ ए, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, ये कह रहा है द सम ऑफ एंगल, मतलब त्रिभुज के जो कोणों का योग होता है वह होता है कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री लिख सकते हैं। इसमें 180 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद थर्ड नंबर दिया है द साइड ऑफ ए स्क्लेन ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ, यह कह रहा है कि द साइड ऑफ ए स्क्लेन ट्रायंगल आर, द साइड ऑफ ए स्क्लेन ट्रायंगल आर, ये कह रहा है कि स्क्लेन ट्रायंगल का जो साइड का लेंथ होगा वह होगा कितना होगा, स्क्लेन ट्रायंगल का जो लेंथ होगा वह कितना हो सकता है,
यहाँ पे लेंथ के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, पर देख लेते हैं। स्क्लेंट ट्रायंगल, हाँ डिफरेंट होता है। स्क्लेंट ट्रायंगल में यहाँ पे डिफरेंट लिखेंगे। द साइड ऑफ ए स्क्लेंट ट्रायंगल आर डिफरेंट, डिफरेंट लेंथ, उसकी जो लंबाई होती है वह डिफरेंट होती है, तो इसमें हम डिफरेंट भरेंगे। ईच एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर, ईच एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो प्रत्येक कोण होता है वह मापा जा सकता है कितना, 60 डिग्री के करीब मापा जा सकता है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा, ईच एंगल्स ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर 60 डिग्री, इसमें हम क्या भरेंगे 60 डिग्री। द एंगल्स ऑप्टिज opposite to equal side of an isosceles triangle are, the angles opposites to equal side an isosceles triangle are, ना करा है कि अपोजिट एंगल, द एंगल्स अपोजिट मतलब एंगल की जो अपोजिट इक्वल साइड जो है बराबर होती है एन एसोसियल्स ट्रायंगल आर ना। इसमें क्या है यहाँ पे कि किसी भी ट्रायंगल के सामने वाली भुजाएं जो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं ना, एसोसियल्स ट्रायंगल में। द एंगल्स अपोजिट्स टू इक्वल साइड ऑफ एन एसोसियल्स ट्रायंगल आर, दो इक्वल साइड के ट्रायंगल जो होते हैं वह अपोजिट होते हैं। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन सा लग रहा है, इसको देख लेते हैं। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड, ठीक। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।